गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। महात्मा न्यामत राम जी, आप सिरसा के एक नेक अरोड़ा वंश घराने से संबंध रखते थे। आप एक पंसारी बनिए की दुकान पर नौकरी किया करते थे। अभी आपकी उम्र महज 15 वर्ष की थी कि आप रोज़ाना सत्संग घर में सत्संग के लिए आने लगे। आपकी इच्छा थी कि आप सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह की सेवा करें। एक बार सच्चे पातशाह सत्संग घर में सत्संग कर रहे थे तो आपने सोचा कि इसके बारे में सच्चे पातशाह से विनती की जाए। फिर ये सोचकर चुप रह गए कि मैं एक साधारण सा बच्चा हूँ, बात कैसे करूँ। यही इच्छा उनको पूज्य मस्ताना जी के चरणों में ले आए और उनकी बाडी की सेवा मिली। पूज्य मस्ताना जी अक्सर फरमाया करते थे कि इसका पुराना संस्कार था जिसके कारण इसको ये सेवा मिली है। आप सारी सारी रात जागते रहते थे। एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने आपसे कहा कि जाओ घंटा 2 घंटा नींद कर लो। ये बात सुनकर न्यामत राम ने कहा कि आज सारी रात जागूंगा क्योंकि कल कर्फ्यू लगना है, दुकान खुलनी नहीं, दिन में सो लूँगा। दुकान पर भी आप मस्ती की हालत में रहा करते थे। दुकान का मालिक यदि बादाम मंगवाता तो आप दाखें ला कर दे देते और यदि दाख मंगवाता तो लौंग पकड़ा देते। सेठ फिर भी बहुत खुश रहता। ये सब आपकी भक्ति के कारण था। आपको पूज्य मस्ताना जी की निजी सेवा बहुत मिली है। आप उनके चोला छोड़ने तक ज़्यादातर उनकी सेवा में ही रहे। जब सच्चा सौदा आरंभ हुआ तो आप निजी सेवा के साथ साथ कच्ची ईंटें निकालने में भी बहुत सहायता करते थे। निजी सेवा का तो ये हाल था कि आप पूज्य मस्ताना जी को दबाते दबाते उनके ऊपर ही गिर पड़ते और कभी आराम से सोने का नाम तक नहीं लेते थे। आप भजन में भी काफ़ी समय देते थे। एक दिन रौनक राम ने न्यामत राम को भजन पर बैठे देख लिया और कहने लगा कि न्यामत राम बहुत भजन करता है। अगले दिन न्यामत राम बोला कि पता नहीं अब मैं भजन पर क्यों नहीं बैठ पाता। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि किसी के सामने खाना ना खाओ और ना ही भजन का पता लगने दो, नज़र लग जाती है। आप बहुत सादा दिल थे और बहुत सादा रहते थे। किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते थे। फटे पुराने कपड़ों में ही गुजर बसर कर लेते थे। किसी के देने पर भी कुछ न लेते थे। पूज्य मस्ताना जी के समय की एक जूती वे उनके चोला छोड़ने के 6 साल बाद तक भी पहनते रहे। एक बार जलालाना गांव में सत्संग हुआ तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि न्यामत के पास इतना ख़जाना है कि वो चाहे तो सारा हिंदुस्तान खरीद ले। सच पूछो तो आप डेरे के सब साधुओं से बाजी ले गए। उनके अंदर दीनता और बर्दाश्त का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। जो गुण एक साधु में होने चाहिए वे सभी आपसे मिलते थे। पूज्य मस्ताना शाह के चोला छोड़ने तक आपने उनकी बहुत निजी सेवा की, परंतु जब चोला छोड़ने के लिए दिल्ली गए तो उन्हें साथ न लेकर गए और जीप में से उतार दिया। फिर दिल्ली जाकर याद किया, कहने लगे कि न्यामत हमें 1 मिनट छोड़कर कहीं नहीं जाता था, पलटू छोड़कर चला जाता है। काल ने ऐसी शरारत की है, उसको जीप में बैठे को उतार दिया। साखी गुफा का भंडारा। गुफा बनने पर उसका भंडारा मनाने की सलाह की गई, जिसके लिए परम संत सावन शाह को एक ख़त लिखा गया। सच्चे पातशाह ने ख़त के उत्तर में लिखा कि गुफा कुंवारी है,
इसकी शादी करो, अर्थात भजन सिमरन करो। इसका नाम भंडारा है। पूज्य मस्ताना जी ने गोविंद और विद्या को कहा कि भजन करो। फिर 6 माह दरवाजे बंद रखे गए और किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। कभी कभी कोई खास प्रेमी ही आया करता था। टट्टी पेशाब भी अंदर ही किया करते थे और छत के ऊपर से बाहर खाली ज़मीन पर फेंक दिया करते थे। गोविंद राम सिंधी और विद्या आमतौर पर अंदर ही सेवा में रहते थे। जिस भी सामान की ज़रूरत पड़ती लाला नेकीराम बाजार से ले आया करते थे और आमतौर पर आहार सब्जी का या कभी खिचड़ी बना लेते थे। कभी कभी वे कई कई दिन तक न खाते और न ही पूज्य मस्ताना जी अंदर वाली गुफा से बाहर निकलते। साखी भूरा राम का ब्यास जाना। उन दिनों में पाकिस्तान बन रहा था। कत्ल और खून आम ही हो रहे थे। भूरा राम माली आया। उसका ख्याल ब्यास जाने का था। बाबा करमचंद ने उसको रोका। फिर वह पूज्य मस्ताना जी की गुफा के कमरे के दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा रहा। पूज्य मस्ताना जी ने उसको अंदर बुलाकर कहा कि सदगुरु का आसरा रखकर चले जाओ, तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे साथ है। वह चला गया। उसने आकर बताया कि रास्ते में बड़ी बड़ी मुश्किलों से सतगुरु निकाल कर लाया है। सच्चे पातशाह के दर्शनों की मौजें ऐसी मिली कि खुद सच्चे पातशाह दिन में 2-2 बार बुलाकर प्रेम से बातें करते और पूछते कि मस्ताना भजन किया करता है कि नहीं। वापसी पर सच्चे पातशाह ने मस्ताना जी के लिए प्रसाद भेजा। भूरा राम ने सच्चे पातशाह से विनती की कि मस्ताना जी किसी को अंदर नहीं जाने देते। दुनिया दर्शनों के लिए तरसती है। सच्चे पातशाह ने फरमाया उनको कहना कि ऐसा ना करे। कोई ख़ास प्रेमी आए तो उसको मिलना चाहिए और तसल्ली देनी चाहिए। फिर भजन मंडली बननी आरंभ हो गई। जब 10-12 आदमी आने लगे तो एक दिन रौनक राम ने कहा कि कच्ची कुटिया में बहुत आनंद था, पक्की में अब वो नशा नहीं, क्योंकि अब और आदमी नशे से हिस्सा ले जाते हैं। साखी प्रेमी ईश्वरदास। आप महात्मा न्यामत राम के भाई थे। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाया करते थे। वैसे आपने नाम परम संत सावन शाह जी से लिया हुआ था। आप भीमराज पंसारी की दुकान पर नौकरी किया करते थे। न्यामत राम को भजन मंडली में आने से रोका करते थे और कहा करते थे कि वहाँ क्या रखा है, क्यों जाते हो। न्यामत राम के बात करने पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया तू खूब भजन कर, तुम्हारे सतगुरु के कलाम से यानी कि नाम के भजन से वह अपने आप आ जाएगा। चुनाचे कुछ समय बाद एक दिन वह कुटिया में आया। पूज्य मस्ताना जी ने उसको चाय की प्याली पिलाई। फिर तो वह मस्त हो गया और हर रोज़ आने लगा। एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने ईश्वरदास को कहा कि घर जाओ, देर हो गई है। ईश्वरदास कहने लगा कि यहाँ बैठने से मस्सी चढ़ जाती है, घर भूल जाता है और जाने को दिल नहीं करता। सच्चा सौदा शुरू होने पर भी आपने 5-6 वर्ष तक बड़ी सेवा की। दिन को नौकरी करते और रात को खुशीराम वज़ीर और लाला रामचंद के साथ शहर से पानी की गागरें उठाकर सच्चा सौदे लाते। साखी कुटिया के पर्चे। पर्चा नंबर 1। अब कई प्रकार के पर्चे मिलने आरंभ हो गए। एक दिन काफ़ी संगत आ गई और कमरा भर गया। उनके लिए एक छोटे से पतीले में चाय बनाई। चाय तो 2-3 गिलास ही थी, परंतु आदमी लगभग 20 थे। चाय पीते गए परंतु चाय ख़त्म न हुई। यह देखकर सभी हैरान थे। प्यारे लाल कहने लगा कि इस चाय में सावन शाह साईं ने क्या बरकत डाली है कि एक छोटा सा पतीला ही ख़त्म न हुआ। फिर सारे धन धन सतगुरु करने लगे। पर्चा नंबर 2। पूज्य मस्ताना जी जिस जीव को चाहते पकड़ लेते और जिसको मर्जी होती निकाल देते। बहुत सख्त आजमाइश करते थे। एक दिन प्यारे लाल को कहा
कि विद्या को ऊपर बुलाकर लाओ। वह नीचे भजन में बैठा था। प्यारे लाल उसको बुलाता रहा, परंतु वह न उठा। आधे घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से उठा। जब विद्या पूज्य मस्ताना जी के पास गया तो आपने फरमाया, जाओ अपने घर, हमारे पास मत आया करो, तुमने हमारा इतना वक्त खराब किया है। वह उदास होकर सीढ़ियों में खड़ा रहा। उसके होश ठिकाने न रहे। वह न तो बोलता और न ही किसी बात का उत्तर देता। फिर उसको ऊपर बुलाया तो होश आई और कहने लगा कि चाहे मारो चाहे छोड़ो, परंतु मैं घर नहीं जाऊंगा, आपकी जुदाई नहीं सह सकता। यह सुनकर मस्ताना जी ने कहा कि तू धन्य है और धन्य है तेरे माता पिता। आज इस कलयुग में जरा सी बात सहनी मुश्किल है। तू धन्य है जो मालिक को मिलने की गर्ज से 1 घंटा सीढ़ियों में खड़ा रहा। एक बार जब लाला नेकीराम घर गया हुआ था तो उसका बिस्तरा विद्या के हाथ यह कहकर घर भेज दिया कि वह कुटिया में ना आए। बिस्तरा देखते ही वह बेचैन हो गया। ना कुछ खाए ना कुछ पिए, बिस्तरा उठाकर गुफा के आगे आकर खड़ा हो गया। काफ़ी देर के बाद उसको अंदर बुलाया गया। चेहरा जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था एकदम खिल गया। पर्चा नंबर 4। एक दिन सीताराम कहने लगा कि मस्ताना जी के पास नोट कहाँ से आते हैं। इस पर मस्ताना जी ने उसका कुटिया में आना बंद कर दिया। कई दिन वह कुटिया के आसपास घूमता रहा। फिर एक दिन उसको अंदर बुला लिया। प्यारे लाल और नियामत राम को हुक्म दिया कि ये बोरी उठाओ, इसको सतगुरु का खजाना दिखाएं। बोरी के नीचे 100-100, 5-5 और 10-10 रुपए के नोटों का ढेर लगा हुआ था और फरमाया कि अब इसको ढक दो। उसके बाद कहा कि नोटों को गिनो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। फरमाया, देखा सतगुरु का खजाना, परंतु हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। पर्चा नंबर 5। एक दिन सीताराम कहने लगा कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाओ और बाज़ार में होका मारकर बेच कर आओ। उसने कहा कि मुझे अपने फूफा से बहुत डर लगता है, मैं ये काम तो नहीं कर सकता। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, जिसको फूफा का डर लगता है वह परमेश्वर को क्या देख सकता है। फिर फरमाया कि एक झूठी औरत के साथ किसी की दिल लग जाती है तो वह सब शर्म हया छोड़ देता है, उसके लिए धन भी खर्च करता है और तन की शक्ति भी बर्बाद करता है, मन को भी मैला करता है और नरकों में जाने का अधिकारी बन जाता है। यह परमेश्वर को देखने के लिए शर्म हया नहीं छोड़ सकता। और फरमाया कि लोक लाज परमार्थ में सबसे बड़ी रुकावट है। पर्चा नंबर 6। भूरा राम माली का एक बार कुटिया में आना बंद कर दिया गया। कुछ दिन के बाद लाला नेकीराम किसी काम से उनके घर गया तो उसने पूछा, क्या मेरा भी कुटिया में जिक्र चलता है? तो नेकीराम ने कहा कि नहीं। जब नेकीराम ने पूज्य मस्ताना जी को ये बात बताई तो आपने फरमाया कि ऐसे लोग मालिक को क्या पा सकते हैं जो अपना जिक्र चाहते हैं। मालिक को तो वह पा सकता है जो अपनी हस्ती को बिल्कुल मिटा दे। पर्चा नंबर 7। पूज्य मस्ताना जी खुराक का बहुत ख्याल रखते थे। आटा तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता था। एक दिन देसराज कुछ आटा ले आया। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, आटा देखते ही उसको भजन मंडली से बाहर निकाल दिया गया और कहा कि तू नफस यानी मन का यार है, भजन मंडली का यार नहीं है। पर्चा नंबर 8। एक दिन डॉक्टर करतार सिंह, जो बहुत ही पुराना प्रेमी था, उसको अंदर बुला लिया। वह कई दिनों से दर्शनों के लिए बाहर चक्कर लगा रहा था। वह मजलिस के बाद कहने लगा कि यह सतगुरु की बहुत दया है जो मस्ताना जी 8-8, 10-10 दिन गुफा से बाहर नहीं निकलते और किसी को अंदर नहीं आने देते। लोग अपने भजन की खींच से दौड़े आते हैं, 2-2, 4-4 घंटे दरवाजे पर खड़े इंतज़ार करते रहते हैं और वापस चले जाते हैं। साथ ही
सरदार बहादुर बचिंत सिंह जी का सत्संग में आना। सरदार बहादुर बचिंत सिंह जी हुजूर महाराज सावन शाह जी के बड़े सपुत्र थे और किसी काम के लिए सत्संग घर सिरसा में आए और पता चला कि पूज्य मस्ताना जी 8-8 दिन गुफा से बाहर नहीं निकलते और लोगों की इच्छा उनके दर्शनों की रहती है। आपने विद्या और गोविंद को बुलाकर पूछा कि पूज्य मस्ताना जी गुफा से कब बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि रात को 12 या 1 बजे। सरदार बचिंत सिंह जी ने फरमाया कि मैं उनको मिलता तो ज़रूर, परंतु अब वापस जा रहा हूँ। उनको कहना कि गुफा में किसी आदमी को न छोड़ें, वरना लोग उनका भजन लूट कर ले जाएंगे। साथ ही महात्मा नारायण सर का आना। आप जिला झंग के रहने वाले थे। पाकिस्तान बनने पर आपके इलाके के रेफ्यूजियों का कैंप छेहरटा साहिब अमृतसर में लगा। आप घर वालों को कहने लगे कि यहाँ बैठकर लंगर की रोटियाँ खाना ठीक नहीं, सिरसा में चलते हैं, वहाँ जाकर ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई कारोबार करेंगे। जिला झंग वालों को रोहतक का ज़िला अलाट हुआ था, परंतु आप गुरु भक्ति के वश सिरसा आ गए। आप कई बार ब्यास डेरे और कई बार सिकंदरपुर में सेवा करने के लिए जाया करते थे। सिरसा में आपको काफ़ी बड़ा मकान अलाट किया गया था। पहले आप मजदूरी करते रहे, फिर साबुन बनाने का काम शुरू किया। आपके छोटे भाई महात्मा राम मैट्रिक पास थे, उनको रेलवे में नौकरी मिल गई और सिरसा में ही ड्यूटी लग गई। फिर महात्मा नारायण सर पूज्य मस्ताना जी की सोहमत में आने लगे। एक दिन उसने पूज्य मस्ताना जी से पूछा कि आप चंदा भी नहीं लेते और माथा भी नहीं टिकवाते, आपके पास माया कहाँ से आती है। यह बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने कड़क कर कहा कि तुमने इससे क्या लेना है, यहाँ सतगुरु के सिवाय कोई बात नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक बार छत पर बैठे थे तो उसी तरह माया का जिक्र चल पड़ा। पूज्य मस्ताना जी ने नारायण सर को कहा कि तेरी तसल्ली हुई कि नहीं? अच्छा, नीचे जाओ जहाँ लकड़ी की गुफा बनी है और दरवाजे के आगे जाकर गुफा को कहना कि मस्ताना फ़कीर कुछ रुपया मंगवाता है। गुफा में एक बोरी बिछाई हुई थी और कोई चीज़ नहीं थी। नारायण सर जब गुफा में गया और बोरी उठाई तो उसके नीचे नए नए नोटों की गड्डियाँ पड़ी थी। नारायण सर के पास खेस था, उसमें नोट डालता गया, जितनी गड्डियाँ उठाता उतनी और बढ़ती जाती। नोटों को खेस में डालकर गठड़ी बांध ली। दरवाज़ा छोटा था और गठड़ी बाहर न निकले। नारायण सर ने एक प्रेमी को ऊपर से बुलाया। दोनों ने मिलकर नोटों की गठड़ी को बाहर निकाला और छत पर ले आए। पूज्य मस्ताना जी हंसकर बोले कि नारायण सर, अब तेरी तसल्ली हो गई कि नहीं? सारी संगत ने उस समय वहाँ जो हाजिर थी वे नोट देखे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, इसको वहीं गुफा में डालाओ, जहाँ से आई हैं वहीं चले जाएंगी। हम अपने तन के लिए खर्च नहीं कर सकते, अपने गुरु के नाम पर इसको बांट सकते हैं। जब वह नोटों को गुफा में डालने गया तो उसके दिल में शंका हुई और उसने 5 रुपए की एक नई गड्डी में से 2 नोट निकालकर जेब में डाल लिए कि देखें कि सचमुच ये करामात ही है। जब वह ऊपर गया तो पूज्य मस्ताना जी ने हंसकर फरमाया, नारायण सर, 2 नोट 5-5 रुपए वाले जेब से निकालो। जब जेब देखी तो नोट गायब मिले। फिर नारायण सर को पूरी तसल्ली हो गई कि फ़कीरों के पास गैबी खजाना होता है। आप सच्चा सौदा के प्रमुख साधुओं में से थे। आपको पूज्य मस्ताना जी आशिक कहा करते थे। आपकी औरत आपकी भक्ति में रुकावट डालती थी, इसलिए आपने जवानी में ही उसका त्याग कर दिया था और उसको दूसरी शादी की आज्ञा दे दी। आपने अपने भाई और पिता को भी भक्ति में लगाया। साखी लाला रख्याराम जी। आप सांगला हिल के रहने वाले थे। वहाँ आप एक बड़े अमीर आदमी थे।
और आपकी सराफी की दुकान थी। पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जब ब्यास आया करते थे तो रास्ते में अक्सर आपके पास ही ठहरा करते थे। आप संगत की बहुत सेवा करते थे। पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने तक आप हर महीने सच्चा सौदा सत्संग पर आते रहे। आपको सच्चे सौदे का मुखिया बनाया हुआ था। पाकिस्तान से आकर आप दिल्ली में आबाद हुए। उस समय आपकी आर्थिक हालत बहुत नाजुक थी। आप दिल्ली के सदर बाज़ार की सड़कों पर फाउंटेन पेन की मरम्मत का काम करने लगे। मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिलती थी। जब पूज्य मस्ताना जी को पता चला तो उन्होंने लाला नेकीराम के हाथ एक ट्रंक कपड़ों का भरा हुआ और 400 रुपये भेजा और कुटिया में आने को कहा। आप लाला नेकीराम के साथ सिरसा गए और गुफा में 8 दिन ठहरे। वापसी पर पूज्य मस्ताना जी ने उनको घर की ज़रूरत के अनुसार बर्तन और अन्य सामान खरीद कर दिया। साथ ही भजन की बरकतें। लाला रखियाराम जी ने एक बार पूज्य मस्ताना शाह जी से विनती की कि कोई सट्टा बताएं। पूज्य मस्ताना जी कुछ देर चुप रहे और फिर फरमाया कि रखियाराम, हमें तो एक ही सट्टा आता है कि ये जो सांस है ये कीमती है, इसको जितना हो सके भजन में लगा लें और भजन का खजाना इकट्ठा कर लें। सन 1952 की बात है कि पूज्य मस्ताना जी दिल्ली गए। उस समय राशन पर कंट्रोल था और 3.5 छटांक प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता था। पूज्य मस्ताना शाह जी के साथ करीब 10 आदमी थे। इसलिए लाला रखियाराम ने अर्ज़ की कि यदि आप आज्ञा दें तो एक कच्चा राशन कार्ड बनवा लें। अर्जी देने पर मेहमानों के लिए कार्ड बन जाते थे। यह बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि रखियाराम, क्या ज़रूरत है, हमने कल चले जाना है। परंतु वापस जाते जाते लगभग 15 दिन निकल गए और संगत भी बढ़ती गई। अमरपुर डेरे के कुछ बिश्नोई भी साथ थे। खाने के समय 20 या 25 आदमी हो जाते थे। रोटी अठपहरी मिलती थी। सारे घर वाले सत्संग सुनते सुनते इतने मस्त हो जाते कि आटे का ध्यान ही न रहता। जब पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी चले गए, लाला रखियाराम ने घर वालों से पूछा कि आटे का क्या प्रबंध किया था। तो घर वालों ने बताया कि उन्होंने तो कोई प्रबंध नहीं किया था, वही आटा आता था जो अपने कार्ड पर मिलता था। सभी ये सुनकर हैरान हो गए। आखिर ये बात पूज्य मस्ताना जी तक पहुंची। आपने खुशीराम को दिल्ली भेजकर वह पीपा जिसमें आटा डालते थे मंगवा दिया। यह पीपा उसी सामान के साथ गया था जो लाला रखियाराम को पाकिस्तान से आने पर पूज्य मस्ताना जी ने भेजा था। जब दोबारा लाला रखियाराम जी सिरसा डेरा में आए तो मस्ताना शाह जी ने फरमाया कि रखियाराम, अगर ये बात किसी को ना बताते तो सारी उम्र खाते रहते और आटा ख़त्म नहीं होना था, परंतु ये राज तुमने निकाल दिया, इसलिए वह पीपा वापस मंगवाना पड़ा है। 2/1/1955 को सच्चा सौदा के सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना शाह दिल्ली गए और जाकर लाला रखियाराम के घर ठहरे। उनके 2 लड़के इंटर पास करके नौकरी ना मिलने के कारण घर बैठे थे। दोनों को देखकर एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि देखो भाई, काल रखियाराम के लड़कों को नौकरी भी नहीं देता। बस इस बात के 1 हफ्ता में ही दोनों को नौकरी मिल गई। बड़े लड़के कस्तूरी लाल को एयरफोर्स में कमांडिंग पायलट अफसर का पद मिला। 20/1/1955 को वह ट्रेनिंग पर चला गया और 4/1/56 को उसको कमीशन मिल गया। फिर 20/1/56 को सलामी के लिए सच्चा सौदा आया और दंडवत करने लगा। इस पर आपने फरमाया कि क्यों, और बड़ा बनना चाहता है। उसके साथ उसका छोटा भाई और पिता लाला रखियाराम भी थे। रात को तीनों को अपनी गुफा में बुलाया और 1500 रुपये के नोटों का हार कस्तूरी लाल के गले में डाला और छोटे के गले में 300 रुपये का। फिर सबसे बड़े लड़के सुदर्शन सेठ की शादी पर 500 रुपये दिए। इसके बाद लाला रखियाराम जी
दुनिया की दौलत से अंत तक माला माल रहे। साखी बाबा करमचंद से काम लेना। बाबा करमचंद सत्संग घर सिरसा के इंचार्ज थे। वे आमतौर पर पूज्य मस्ताना जी का विरोध ही किया करते थे। पहले भी विनती की जा चुकी है कि पूज्य मस्ताना जी जिस जीव को चाहते पकड़ कर काम लेते और जिसको मर्जी होती निकाल देते। जब आवश्यकता पड़ती तो पूज्य मस्ताना जी बाबा जी को अंदर बुलाकर चाय की प्याली पिलाकर मस्त कर देते। उसे फरमाते कि बाबा तू दूसरों के लिए इतना उपकार करता है, कुछ अपने लिए भी भजन सिमरन का खजाना जमा कर। वह बाहर आकर स्टोर के सभी दरवाजे खोल देता और पूज्य मस्ताना जी को कहता कि जो चीज़ चाहिए ले जाओ। पूज्य मस्ताना जी कभी खेस, कभी दरी और कभी रज़ाई उठवा लेते, फिर दरवाजे बंद करके उसके टुकड़े टुकड़े करके प्रेमियों में बांट देते। फरमाते कि रज़ाई की गद्दियाँ बना लो, दरी के इन टुकड़ों को अपने नीचे बिछा लिया करो और उनके किनारे सीने में लगा देते। मतलब केवल जागने का था। आप जागने पर बहुत जोर दिया करते थे और मन से मुकाबला करना सिखाते थे। साखी लाला मक्खन लाल। आप मिंट कुमरी पाकिस्तान के रहने वाले थे। फिर पाकिस्तान से आकर दिल्ली में आबाद हुए और साइकिलों की मरम्मत का काम शुरू किया। आपने भी पूज्य मस्ताना जी की बहुत सोहबत की है। आप भी हर माह लाला रख्याराम जी के साथ सत्संग पर आते रहे हैं। आप पर भी पूज्य मस्ताना जी की बड़ी दया थी। आपको पूज्य मस्ताना जी ने सच्चे सौदे का कमांडर बनाया हुआ था। आजकल आपका परिवार लाला रख्याराम जी की तरह ठाठ में है, लेकिन अब आप चोला छोड़ चुके हैं। साखी लाला मोहन लाल मिंट गुमरी वाले का आना। एक दिन शाम को लाला मोहन लाल, जो लाला मक्खन लाल के भाई हैं, दिल्ली से आए हुए थे। पूज्य मस्ताना जी ने पहले तो उनसे घर वालों का हाल चाल पूछा और फिर फरमाया कि मोहन तुम्हें भूख लगी होगी, अच्छा तुम्हें चावल खिलाते हैं। गोविंद सिंधी को भेजकर शहर से सामान मंगवाते हैं। उसने कहा कि वह खुद ही जाकर ले आता है। वे शहर से चावल, देसी घी, मटर, धनिया, काली मिर्च, जीरा, आलू, नमक, प्याज और अदरक आदि सारा सामान ले आया। तो मस्ताना जी ने फरमाया, अच्छा मोहन ये बता कि पहले चावल खाएगा या सच्चे पातशाह को ख़त लिखेगा। रास्ते में कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसको बहुत भूख लगी हुई थी। लेकिन अब चिट्ठी लिखने से कौन इनकार करे। सोचा कि चिट्ठी लिखने में 10 या 15 मिनट लगेंगे। अब आप कभी चिट्ठी लिखवा दें और कभी यह कहकर कि गलत लिखी गई है फड़वा दें। आखिर रात के 3 बज गए। फिर फरमाया कि ये चिट्ठी तो पूरी होगी नहीं, अब भजन सिमरन का समय है। सच्चे पातशाह का हुक्म है कि इस समय ज़रूर भजन करना चाहिए। रोटी का क्या है, खाई जाएगी। फिर उस पर सख्त पहरा लगा दिया कि बैठकर भजन करे। इसी प्रकार सुबह के 9 बज गए। आप गुफा से बाहर आए कि फरमाया कि अब तेरे चावल खाने का हक है। यह बात इस पुस्तक के पहले भाग में विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। पूज्य मस्ताना जी कुटिया की मजलिस में अक्सर इश्क और प्रेम के वचन सुनाया करते थे कि कैसे मालिक का इश्क कमाया जाता है, और इश्क की मस्ती का हाल बताया करते थे। जैसे कि शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर मालिक के प्रेम की इतनी मस्ती है कि मैं यदि जोश में आकर मस्तानावार नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया दोनों आलम मस्त हो जाएं। फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस राज को खोलने का दस्तूर नहीं तो दुनिया में कोई भी काफिर ना रहे और कोई भी मालिक से बेमुख ना हो। फिर फरमाते हैं कि मेरे अंदर मालिक के प्रेम की इतनी मस्ती है कि यदि मेरे शरीर की खाद बनाकर धरती में डाली जाए और उस धरती से अनाज पैदा किया जाए तो उस अनाज से खाना बनाने वाला और खाना खाने वाला दोनों मस्त हो जाएं।
उस खाने को परोसने वाले तक दीवाने हो जाएं और जिस तंदूर में वह खाना बने वह मस्तानगी का घर बन जाए। ऐसी बातें रोज़ रोज़ सुनाने का असल मतलब यही था कि उनके अंदर वह मस्ती आ चुकी थी, परंतु इस राज को कोई समझ न सका। आप खुद भी कई बार छुपा जाते थे। उनकी मस्ती की कहानियाँ इस पुस्तक के पहले भाग में भी दर्ज की जा चुकी हैं। साखी लाला देवी दयाल जी। आप गोजरा जिला झंग पाकिस्तान से आए थे और रोहतक में आकर अपना कारोबार शुरू किया। आपकी आड़त की दुकान बड़ी अच्छी चलती थी। आप भी हर सत्संग पर आते थे। आपके ऊपर भी पूज्य मस्ताना जी की अपार दया थी। आपको सच्चा सौदा का जज नियुक्त किया हुआ था। आपकी ड्यूटी पूज्य मनेश साहब जी के साथ लगाई हुई थी ताकि दोनों मिलकर डेरे का काम संभालें। साखी यह गुनाहगार सिरसा कैसे आया और पूज्य मस्ताना शाह जी से कैसे संबंध पड़ा, यानी कि इस साखी में पूज्य मनेश साहब जी अपने बारे में लिखते हैं। उनका संबंध पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी से कैसे पड़ा। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि मेरे नानके गांव लोहगढ़ नज़दीक किला रायपुर जिला लुधियाना में है, जो पूज्य परम संत सावन शाह के गांव महिमा सिंह वाला के बिल्कुल ही नज़दीक हैं। कोई आधा किलोमीटर का ही फासला है। मेरे नाना जी और परम संत सावन शाह जी का बचपन से ही बहुत प्यार था। नाना जी उम्र में कुछ बड़े थे। आप मुंशी यानी कि अध्यापक थे। इस बात का जिक्र हजूरी साखियों में जो ज्ञानी अरूर सिंह जी ने लिखी हैं कई बार आया है। सच्चे पातशाह जी का वचन। एक बार सच्चे पातशाह सावन शाह जी ने पूज्य मनीष साहब जी के पिता मुंशी नारायण सिंह को कहा कि मुंशी नारायण सिंह, मेरे दोस्त ताना मारदे सन, आखिर उन्होंने ने खोजिया ते धी जवाई कुल कुटुंब नूं नाम दिला दिता ते मरन वेले कह गए कि मेरी नूह नूं भी नाम दिलाया जावे। जब महाराज चरण सिंह जी ने चोला छोड़ा तो उस वक्त पूज्य मनीष साहब जी लिखते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ। सच्चे पातशाह के चोला छोड़ने के बाद मैं पहली बार ब्यास गया। उस समय महाराज जी की माता श्याम कौर जी ने कहा कि सच्चे पातशाह ने ज़िंदगी में केवल एक ही दोस्त बनाया था और मेरी तरफ इशारा करके फरमाया, इनका डन। जब परम संत सावन शाह जी महाराज सर्विस में थे तो नाना जी उनके घर की संभाल करते रहते थे। फिर नाना जी के चोला छोड़ने के बाद सच्चे पातशाह उनके घर की संभाल किया करते थे। आपस में हर कार व्यवहार में आना जाना था। ब्यास डेरा में अक्सर हम सब सच्चे पातशाह के परिवार के साथ ही उनकी कोठी में रहा करते थे। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि कई बार संगत के इकट्ठ के कारण जगह तंग होने लगती। महाराज चरण सिंह जी और मैं रात को एक ही खाट पर गुजार लिया करते थे। हमारा आपस में बहुत प्रेम था। आप मुझसे उम्र में कुछ छोटे थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपनी मौसी के लड़के के साथ थेड़ी गया हुआ था तो सरदार नगेंद्र सिंह जी ने बताया कि एक दफ़ा सच्चे पातशाह और नाना जी ब्यास डेरे गए। रेलवे स्टेशन से डेरे तक के रास्ते में एक चो पड़ता था। पंजाब में छोटी छोटी नदी नालों को चो का नाम दिया जाता है। उन दिनों में सड़कें नहीं बनी थी। सच्चे पातशाह तो उस छोटे से नाले को पार कर गए, पर नाना जी बीच में ही खड़े रह गए। सच्चे पातशाह के पूछने पर नाना जी ने कहा कि भाई, मेरे से तो ऊपर नहीं चढ़ा जाता। ये बात सुनकर सच्चे पातशाह उसी वक्त नीचे उतरे और फरमाया कि उनका बाजू पकड़कर उनके साथ चढ़ जाएं। नाना जी ने बाजू पकड़ा और छोड़ दिया। सच्चे पातशाह के पूछने पर कि बाजू क्यों छोड़ दिया है, तो नाना जी ने कहा कि अगर इसी तरह मुझे आगे ले जाना है तो पकड़ लेता हूँ, वरना नहीं। सच्चे पातशाह ने हंसकर फरमाया कि तुम्हें तो ऐसे ही ले जाना पड़ेगा।
दिनेश साहब जी आगे लिखते हैं कि मेरी माता हरनाम कौर बहुत भजनीक थीं। मैं तो अभी मुश्किल से 2 साल का ही था जब मेरी माता चोला छोड़ गई। मेरी एक ताई जी उनके भजन के बारे में बताया करती थी कि वे बिला नागा 2 बजे उठती और कपड़ा ओढ़कर भजन में बैठ जाती थी। हमें इस बात का मजाक किया करती थी। प्लेग की बीमारी के दिन थे, मेरी माता को भी बीमारी लग गई थी, फिर भी वह भजन में बैठती थी। मौत के समय भी एक थम के साथ पीठ लगाकर भजन में बैठ गईं और चोला छोड़ दिया। उनके चेहरे का जलाल देखकर सब हैरान हो गए। जाने से पहले वह मेरे पिताजी को कह गईं कि उनके कपड़े उनकी बड़ी भाभी ईश्वर कौर को भेज दें। मेरी माताजी के चोला छोड़ने के बाद वही मामी जी मुझे अपने पास ले गईं और सब घर वालों ने मुझे प्रेम से पाला। मैं बड़ी मामी को मामी नहीं बल्कि माँ कहकर बुलाया करता था। मेरे नानके घर में सभी लोग हर रोज़ भजन में बैठते थे और मिलकर सत्संग किया करते थे। इसी मामी ने मेरी ख़ास तौर पर संभाल की। मुझे कभी किसी दूसरे के घर की चीज़ नहीं खाने को दी थी और आदेश देती थी कि कभी किसी के घर का नहीं खाना। यदि कहीं खाना भी पड़ जाए तो देख कर खाना। मामी जी भजन का खास ध्यान रखती थी। मेरे मामा जी जो एसडीओ लगे हुए थे, किसी कारण नाना जी से नाराज़ होकर घर बार छोड़कर साधु बन गए थे। बाद में उनका कोई पता न लग सका। उनके एक ही लड़का था, उसकी शादी हो चुकी थी परंतु कोई संतान नहीं थी। एक दिन मामी जी मुझे कहने लगी कि काल भी बड़ी ताकत है। कि मैंने पूछा कैसे? उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें भजन में बैठी हुई सतगुरु के दर्शन हुए। उन्होंने सतगुरु के आगे पोते के लिए विनती की। इसके बाद बच्चे तो कई हो गए परंतु किया हुआ भजन खर्च हो गया। इसी घर में रहते हुए मुझे बचपन में ही नाम की बख्शीश हो गई थी। ये सतगुरु की दया मेहर से ही मेरा संबंध आमतौर पर प्रेमी घरों से ही रहा। मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर श्री गोपाल दास कपूर भी सत्संगी थे। उनके पिता और सभी परिवार वाले पुराने सत्संगी थे। जब कभी भी मैं लाहौर जाता तो प्रोफेसर साहब के भाई पुरुषोत्तम दास कपूर के घर ही ठहरता। उनके लड़के डॉक्टर गुरचंद दास कपूर जो मिलिट्री से कर्नल रिटायर होकर आए थे और आजकल चंडीगढ़ के पास पंचकूला में रहते हैं, मेरे ख़ास दोस्त थे, बल्कि हम भाइयों की तरह ही रहते थे। जब मैं उनके घर ठहरा करता तो पूज्य मस्ताना जी के बारे में बहुत बातें सुना करता था, परंतु कभी कोई ख़ास ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे सच्चे पातशाह के पास जाने और उनके दर्शन करने में कोई मुश्किल नहीं आती थी। माता किशन कौर सच्चे पातशाह जी की धर्मपत्नी आमतौर पर महिमा सिंह वाले में ही रहा करती थी। मैं बचपन में उनकी गोद में कई बार खेला करता था। वे भी मुझ पर ख़ास मेहरबान थीं। लिखने का तात्पर्य ये है कि मैं पूज्य मस्ताना जी के बारे में अधिक कुछ नहीं जानता था। जब मैं बठिंडा में दिल्ली क्लॉथ के स्टोर का मैनेजर था तो सत्संगी होने के नाते वहाँ मेरा सरदार तारा सिंह के साथ संबंध पड़ गया। वे भूपेंद्रा फ्लोर मिल्स में मुलाजिम थे और सरदार सुंदर सिंह मेरा के भतीजे थे, जो सच्चे पातशाह के ख़ास सेवादारों में से थे। सच्चे पातशाह और उनके ख़ानदान से हमारा बहुत नज़दीक का संबंध होने के कारण उनके सेवादारों से भी अच्छी पहचान हो गई थी। इसी कारण सरदार सुंदर सिंह जी मुझे अच्छी तरह जानते थे। वे बड़े अच्छे अभ्यासी थे। उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं करवाई थी। सरदार तारा सिंह जी ने मुझे मस्ताना जी के बारे में बहुत बातें बताईं। एक दिन हम दोनों इकट्ठे ही उनके दर्शन करने के लिए सिरसा आए। दोपहर का समय था। जब हम सत्संग घर के दरवाजे में दाखिल हुए तो पूज्य मस्ताना जी तुरंत वहां आ पहुंचे। चेहरा नूरी जलाल से भरा हुआ था। 1-2 मिनट बात करके अंदर चले गए। मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, परंतु उनका ध्यान मेरे ऊपर ही था। मैं तो उसी समय बठिंडा वापस आ गया और सरदार तारा सिंह खेड़ी रसूलपुर अपने चाचा जी के पास चले गए। एक बार पूज्य मस्ताना जी ब्यास डेरे में लंगर के आगे थानेदार साहब की कोठी के पास खड़े संगत से बातें कर रहे थे। संगत काफ़ी थी। मैं भी बाग की तरफ से आ निकला।
संगत खड़ी देखकर 1-2 मिनट के लिए रुक गया और फिर आगे चल पड़ा। उसी समय पूज्य मस्ताना जी ने मेरे ऊपर दृष्टि डाली थी। उस समय मैं पूज्य मस्ताना जी को जानता नहीं था, लेकिन जब कभी अरसा बाद आपकी बहन और भांजे सच्चे सौदे आए और उन्होंने आपकी जवानी की फ़ोटो दिखाई तो मुझे ब्यास डेरे वाली उपरोक्त घटना की याद आ गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि आपकी पहले से ही मुझ पर नज़र। उन दिनों दिल्ली क्लॉथ मिल्स के कुछ और स्टोर खोलने की योजना थी। उसमें सिरसा शहर का नाम भी था। एक लड़का राम भजन भिवानी का रहने वाला था। हम ट्रेनिंग के समय इकट्ठे रहते थे। उसकी सिरसा में रिश्तेदारी भी थी। उसका विचार सिरसा वाले स्टोर का इंचार्ज बनने का था। मिल्स के मालिकों के साथ भी उसके कुछ संबंध होने के कारण अफसरों से आज्ञा लेकर उसने स्टोर के लिए जगह भी किराए पर ले ली थी। बचपन के पालन पोषण और प्रेमी सत्संगियों के प्रभाव के कारण मुझे भी भजन का शौक था। इसलिए मैंने भी सिरसा के लिए अर्जी लिखकर भेज दी। मेरे अफसरों को मेरे रुझान का पता था और वे मेरे ऊपर बड़े ही मेहरबान थे। यद्यपि वे मुझे सिरसा जैसी छोटी जगह पर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरी विनती मंजूर कर ली और श्री राम भजन को बठिंडा भेज दिया। दिसंबर 1947 के आखिर में मैं चार्ज देकर सिरसा आ गया। सिरसा मेरे लिए एक नई जगह थी, इसलिए सत्संग घर में आकर ठहरा और मकान की तलाश करने लगा। इसमें कई दिन लग गए। प्रेमियों की सहायता से मुझे एक पुराना मकान, परंतु काफ़ी खुला मकान मिल गया। सत्संग घर में रहते हुए मैं हर रोज़ देखा करता कि कुछ प्रेमी पूज्य मस्ताना जी की गुफा वाले कमरे में आकर रात को रहते हैं और भजन करते हैं। कमरे की खिड़की के साथ एक नीम का पेड़ था। एक प्रेमी भूरा राम माली अपने घर से 2 मील का फासला तय करके आता और सारी रात नीम पर चढ़कर बैठा रहता, इस उम्मीद से कि कब कमरे की खिड़की खुले और पूज्य मस्ताना जी के दर्शन हों, परंतु अक्सर उसको दर्शन नहीं होते थे। पूज्य मस्ताना जी 2 मिनट के लिए कभी कभी उसको अंदर बुला लिया करते थे। जो प्रेमी रोज़ाना अंदर जाते थे, कई बार उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जाता था। वे सारी सारी रात कमरे के बाहर घूम कर ही गुजार देते थे। एक बार एक भद्र पुरुष परषोत्तमदास ममानी, जो बाबा करमचंद इंचार्ज सत्संग घर के पास आते थे, उन प्रेमियों को समझाते थे कि वे क्यों दुख उठाते हैं। उनको चाहिए कि बाबा करमचंद के साथ बैठकर भजन कर लिया करें, परंतु वे उनकी बात न सुनते थे। खैर, किसी तरह मेरा भी गुफा के अंदर आना जाना हो गया, जो महात्मा नारायण सन के जरिया हुआ। उस समय निम्नलिखित आदमी आते जाते थे। मैं खुशीराम, प्यारेलाल, गोविंद सिंधी, नेकीराम, उसका लड़का विद्या, रौनक राम, देसराज, नारायण सर, न्यामत राम, प्रेम सिंह, सीताराम और कभी कभी देवीचंद और ईश्वरदास भी आते रहते थे। पूज्य मस्ताना जी अधिकतर गुफा में ही रहते। रात को 11 बजे के करीब बाहर आते, फिर चाय की प्याली पीकर सबको मजलिस सुनाते। किसी को सोने नहीं देते थे। यदि कोई थोड़ी सी भी नींद करता या खराटे मारता तो उसको बाहर निकाल देते और कई कई दिन अंदर आने की आज्ञा नहीं देते थे। आप अक्सर वचन ही ऐसे सुनाया करते थे जिससे कि नींद उड़ जाती थी। 3 बजे के बाद रोटी बनानी शुरू होती थी, फिर सबको थोड़ी थोड़ी देते। दिन भर भूख का ख्याल नहीं रहता था। पहले मुझे दे देते और कहते कि मैनेजर खा के सो जा। रात को मेरे कपड़े ऐसे ही होते थे। सुबह ही भागकर घर जाने की पड़ती ताकि कपड़े बदल लूं। अफसरी हुकूमत के साथ पोजीशन में रहना पड़ता था, क्योंकि हमारा हर काम हर किस्म के अफसरों के साथ वास्ता पड़ता था। पुरुषोत्तम ममानी कहा करता था कि मस्ताने के पास क्या रखा है, मेरे को कभी वहाँ देखा है? मस्ताना तुमको धक्के देता है, फिर क्यों जाते हो? यदि कोई ना चाहे तो उसके पास क्यों जाएं? पूज्य मस्ताना जी ने एक दिन फरमाया कि मैनेजर सच्चे पातशाह का पुराने मिली है। सच्चे पातशाह के लिए कपड़ा ले जाया करता था। मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। कंट्रोल का ज़माना था, कपड़ा बहुत कम मिलता था।
पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि मैं सच्चे पातशाह और साथ संगत के लिए कपड़ा ले जाया करता था। सच्चे पातशाह किसी की चीज़ इस्तेमाल नहीं किया करते थे, अपने हक हलाल की कमाई से ही काम चलाते थे। मेरे से कीमत पूछकर पैसे दे देते थे। यह भी पूछते थे कि किसी नाजायज़ तरीके से तो नहीं लाया। जितनी मुझे अथॉरिटी होती मैंने कभी उससे ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया था। ज़रूरत पड़ती तो जायज़ तरीके से परमिट प्राप्त कर लेता था। बेशक मुझे सरकारी अफसरों की तरह और काफ़ी अधिकार मिले हुए थे, फिर भी जायज़ कपड़ा ही ख़रीदता था। कभी घर वालों या रिश्तेदारों के साथ रियायत न करता था। यदि किसी को बढ़िया कपड़े की ज़रूरत होती तो अपने हिस्से का कपड़ा दे देता और ख़ुद मोटा पहन लेता। रिश्तेदारों को भी मेरे स्वभाव का पता था, वे भी मुझे कभी मजबूर नहीं किया करते थे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि मैं पूज्य मस्ताना जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उनको केवल एक कमाई वाला फ़कीर ही समझता था। जो वचन परम संत सावन शाह जी ने उनके संबंध में फरमाए हुए थे, वे कुटिया में रहने वाले और पूज्य मस्ताना जी के संबंध रखने वाले सभी प्रेमियों ने सुने थे, परंतु मैंने नहीं सुने थे। मैं सरसा इस ख्याल से आया था कि सच्चे पातशाह वहाँ आते जाते रहते हैं, उनके सत्संग सुन लिया करूँगा। मेरी बदकिस्मती कहो या मालिक की मौज, उन दिनों में सच्चे पातशाह की सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के समय जुल्म और सितम का भार उनको अपने शरीर पर उठाना पड़ा। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि पूज्य मस्ताना जी का अंदर से ये ख्याल था कि मैं भी उनके बारे में सच्चे पातशाह की मुबारक ज़बान से कुछ सुन लूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ ब्यास लेकर जाना चाहते थे। सच्चे पातशाह का ख़त आया कि आप 2 दिन के लिए आ जाओ। पूज्य मस्ताना जी ने उत्तर में लिखा कि हम भजन मंडली सहित आ रहे हैं। फिर दोबारा ख़त आया कि आपका आना बंद है, जिसको सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने मुझे फरमाया कि यह ख़त सच्चे पातशाह का लिखवाया हुआ नहीं है, जज साहब मुंशी राम ने खुद लिखा है। मुझे फरवरी 1948 के सत्संग पर अफसर पर भेजा। सच्चे पातशाह की सेहत बहुत ख़राब थी। पहले तो मैं जज साहब को मिला। उनसे पूछने पर पता लगा कि सचमुच वह ख़त उन्होंने खुद ही लिखा था। फिर मैं बीबी रली के पास गया और सच्चे पातशाह जी के दर्शनों के लिए विनती की। आप मुझे अकेले को चौबारे में ले गईं। सच्चे पातशाह अपने ख्याल में लेटे हुए थे। बीबी जी ने मुंह से कपड़ा उठाकर मुझे दर्शन करवाए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अगले दिन मैंने वापस आना था। दर्शन करने का ख्याल था, परंतु मैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना पसंद करता था। उस दिन कुदरती सारी संगत को चौबारे की खिड़की के सामने इकट्ठे करके सच्चे पातशाह के सिर को उठाकर दर्शन करवाए गए। पूज्य मनीष साहब जी लिखते हैं कि मैं वापस आ गया। मालिक की मौज 2 अप्रैल 1948 को सच्चे पातशाह के चोला छोड़ने की खबर मिल गई। मैं पूज्य मस्ताना जी के पास गया। आप गुफा में थे। आपने दुख भरे दिल से बात की। इसके बाद मेरा ब्यास आना जाना ना हुआ। पूज्य मस्ताना जी जाते रहे। जो बात पूज्य मस्ताना जी सच्चे पातशाह से कहलवानी चाहते थे, वह आखिर महाराज सरदार बहादुर जी के मुबारक ज़बान से कहलवाई गई कि मैं मस्ताना जी से प्यार करूं। इसका वर्णन इस पुस्तक में आगे आएगा। खैर, पूज्य मस्ताना जी की सोबत बढ़ती गई। आप मुझ पर ख़ास मेहरबान थे। आप मेरे हक़ में काफ़ी वचन फरमाया करते थे, जैसे कि सच्चे पातशाह पूज्य मस्ताना जी के लिए फरमाया करते थे, जिसका पुराने प्रेमियों की सोहबत से पता लगा था। और मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद बही के वचन पढ़ने से मालूम होता है। यह बही हमने एक मामूली चीज़ समझ रखी थी जो कभी पढ़ी नहीं थी। वह अक्सर पूज्य मस्ताना जी के पास ही होती थी या कभी लाला नेकी राम के पास। चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले ही यह बही पूज्य मस्ताना जी मुझे सौंप गए थे। बिनती। संतों के जीवन का मूल्य उद्देश्य तड़पती हुई रूहों को भव सागर से पार करवाकर अपने निज धाम सतलोक पहुंचाने का होता है। अपने इस उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए
वे देश व समय के अनुसार तरह तरह के साधन अपनाते हैं। संतों की हर बात के पीछे कोई न कोई राज जरूर होता है। उनके खेल को समझ पाना कोई आसान काम नहीं होता। उनके जीवन से संबंधित घटनाओं में उनके अलौकिक गुणों की झलक होती है और उनके उपदेशों को स्वाभाविक रूप से समझने में सहायता मिलती है। इसलिए पाठकों से विनती है कि वे इस पुस्तक को प्रेम, प्यार व ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के जीवन से संबंधित घटनाओं और उनकी दया मेहर की साखियों के पीछे झलकते हुए उनके उपदेशों को समझें, उनसे प्रेरणा लेकर और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने निज धाम सतलोक पहुँचे। दास गुरबख्श सिंह मैनेजर, पूज्य मनेज साहब जी। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम, जगमाल वाली, जिला सिरसा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और तहे दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम, तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।